बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सा हेयर केयर शेयर करने वाली हूँ, विच इज द हेयर ऑयल स्पा। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं बालों में हेयर ऑयलिंग करने के। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हेयर ऑयल स्पा इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हेयर ऑयलिंग एंड हेयर ऑयल स्पा? नॉर्मल हेयर ऑयलिंग में हम लोग नॉर्मल ऑयल लेते हैं और उसको अपने रूट्स पे, अपने लेंथ्स पे रैंडमली लगा के एंड देन वी वॉश आवर हेयर नॉर्मल। दैट्स लाइक नॉर्मल हेयर ऑयल। हेयर ऑयल स्पा में वी कंसिडर द एंटायर स्कैल्प and each strand properly, which is like really beautiful for the hair, and also it is very relaxing क्योंकि हेयर ऑयल स्पा में स्पेसिफिकली हम जो तेल है उसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो जो वार्म ऑयल होता है उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। द मोमेंट इट टचेस द स्कैल्प आप ऑलरेडी बहुत ही रिलैक्सिंग फील करने लगते हैं, बहुत ही अमेजिंग फील करने लगते हैं। सो मैं आज अपना कल मुझे अपना हेड वॉश करना है एंड यू नो द रूल कि विदाउट ऑयलिंग आप अपने बाल नहीं धो सकते। सो आई वॉज अबाउट टू ऑयल माई हेयर। इट इज 10 o'clock in the night and I was about to sleep, so I thought oiling करके सोए। then I thought something बहुत अच्छा करते हैं आज, you know, something very good for the hair, and that's the video. I thought I'll share it with you कि कितना amazing ये particular hair oil spa है। so you should also give it a try. So as always let me discuss the benefits of hair oil spa. सबसे पहले तो जब आप वार्म ऑयल का एप्लीकेशन अपने स्कैल्प पे करते हैं तो आपका जो स्कैल्प है वो ऑलरेडी आपको थैंक यू बोलने लग जाता है, बिकॉज द टेम्परेचर, द मसाजिंग एंड यू नो द ब्लड सर्कुलेशन गशिंग ऑन टू योर स्कैल्प, ये ऑल टुगेदर मतलब आप लोग को एक्सप्लेन करते करते मुझे यू नो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग कि मुझे अभी ये करना है, एंड यू नो दैट रिलैक्सिंग फीलिंग इज लाइक अमेजिंग। ऑल टुगेदर आपका स्ट्रेस बस्टर आप कह लीजिए, आप इसको अपना यू नो रिलैक्सिंग टेक्निक फॉर योर सेल्फ कह लीजिए, या ब्लड सर्कुलेशन आएगा तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बेनिफिट योर हेयर रूट्स एंड योर फॉलिकल्स एज वेल। वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिंपल। सो हेयर ऑयल स्पा इज ऑल टुगेदर अमेजिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हेयर, फॉर योर स्कैल्प, एंड इसके बेनिफिट्स जो होते हैं ये आपको ग्रेजुअली दिखते हैं। सो प्लीज ओवरनाइट कोई मिरेकल मत एक्सपेक्ट कीजिए। ये एक हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपके बाल एब्सोल्युटली हेल्दी हैं तो आप 15 डेज में, लाइक मंथ में 2 बार कर लीजिए। अगर आपके बाल बहुत ही डल एंड डैमेज्ड हैं तो आई वुड से आप वीकली कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जिनके बालों में बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, यू नो स्कैल्प में बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, मेरा भी ऑयली स्कैल्प है, सीजन के हिसाब से, पानी के हिसाब से, हवा के हिसाब से आपका जो ऑयल सिक्रीशन है वो चेंज होता रहता है। सो ऑलवेज स्टडी योर स्कैल्प प्रॉपर्ली एंड देन डिसाइड कि आपको कौन सी रेमेडी अपने बालों के लिए करनी है। जिनके बालों में बहुत ऑयल होता है उनको एक गलत फहमी होती है कि हमें ऑयलिंग की जरूरत नहीं है, हमारा स्कैल्प तो ऑलरेडी ऑयली है। ऑयली स्कैल्प वालों को एज कम्पेयर टू द ड्राई स्कैल्प ज्यादा जरूरत है ऑयलिंग करने की, क्योंकि आपकी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हैं। तो जब आप बाहर से उनको नरिशमेंट देते हैं तो मे बी दे आर रेगुलेटेड दैट इतना ज्यादा ऑयल सिक्रीट नहीं करना है। अगर आपके बाल बहुत ही ड्राई है तो आप हॉट ऑयल मसाजेस एंड हेयर स्पास करके देखिए, आपके बालों में यू वुड बी लाइक बैफल्ड टू सी इतना इंप्रूवमेंट आने लगेगा। मैं बहुत मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैं इंस्टाग्राम से मैसेजेस निकालने लगूं। पीपल हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ हेयर ऑयल स्पास दैट आई हैव शेयर्ड, एंड इतने बड़े बड़े ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे लव लेटर्स आप लोगों के मुझे मिल रहे हैं that it has benefited you like anything. There's one of my subscribers, मुझे अभी याद आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, उनके बाल बहुत ही ड्राई एंड डैमेज, उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी तो आई वाज बैफल्ड कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो आई सजेस्टेड कि वो हेयर ऑयल स्पा फॉलो करें एंड उसको प्रॉपरली अचीव करें, एंड यू वुड बी लाइक सरप्राइज्ड। उनके बालों में 2 वीक में इतना ट्रिमेंडस चेंज आ गया, बिकॉज शी डिड इट रिलीजियसली। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों को ग्रेजुअली इस चीज को आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, तब वो चीज आपको रिजल्ट देगी। सबसे इम्पोर्टेंटली व्हाट हैपेंस इज कि आजकल मानसून है, जल्दी जल्दी पसीना आ जाता है, और मे बी देयर आर पीपल, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन मुझसे जुड़ रहे हैं कि उनको बहुत स्वेट आता है और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड आई वुड लाइक टू अनाउंस इट हियर कि मैं उन सभी को हेयर ऑयल स्पा ही सजेस्ट करती हूँ। रीजन बीइंग कि जब उनको स्वेट आता है तो पोर्स जो है वो एक तरीके से क्लीन हो जाते हैं, स्वेटिंग की वजह से,
एंड जैसे पोर्स क्लीन होते हैं तो डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है और पोर्स में डस्ट चली जाती है, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हेयर फॉल हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, इची स्कैल्प हो जाता है। तो उन लोगों को मैंने सजेस्ट किया कि वो हेयर ऑयल स्पा करें, एंड यू वुड बी लाइक सरप्राइज्ड। एक फुटबॉलर है मुझसे जुड़े हुए हैं, शी इज अ गर्ल, एंड उनको बहुत बेनिफिट हुआ है हेयर ऑयल स्पा से। एंड आई जस्ट डोंट रिमेम्बर, बिकॉज इतने सारे मैसेजेस हैं कि अगर मैं ढूंढने बैठूं तो इट इज लाइक रियली डिफिकल्ट फॉर मी। सो मुझे जो जो याद आ रहा है मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ, दैट इट हैज बेनिफिटेड पीपल। एंड अगर आपको ऑथेंटिकेट करना है तो आप मेरी वीडियोस में जाके उनके कमेंट्स रीड कर सकते हैं, दैट हाउ ब्यूटिफुली इट इज अफेक्टिंग द पीपल एंड दे आर लाइक रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द beautiful and amazing ingredients of this hair oil spa. First is your amazing mustard oil, the second is your softest coconut oil, and the third is your amazing aloe vera gel. अगला क्वेश्चन आप लोगों का होता है कौन सा ब्रांड। मैं हमेशा कहती हूँ आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ एडिबल चीजें लगाने की, जो चीज आप खा सकते हैं वो आप अपने बालों में लगाइए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एश्योर यू दैट। तो फिलहाल जो मैं यूज कर रही हूँ वो है पतंजलि का सरसों का तेल, पतंजलि का ही कोकोनट ऑयल, दोनों ही एडिबल हैं, खाने के लिए यूज होते हैं। एंड द थर्ड इज योर एलोवेरा, बिकॉज रात हो चुकी है, आई कैन नॉट कट माई एलोवेरा प्लांट। तो मेरे पास जो एलोवेरा अवेलेबल है अभी घर पे तो मैं वो यूज कर रही हूँ, विच इज फ्रॉम वाओ। इट इज एन एलोवेरा जेल फॉर स्किन एंड हेयर, इट इज अ मल्टीपर्पज ब्यूटी जेल। सो ये खाद्य नहीं है, बट बिकॉज ये अभी इजीली अवेलेबल है तो आई बी यूजिंग इट। द क्वेश्चन अराइजेज हाउ इट इज टू बी डन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक कंटेनर ले लीजिए, आई डोंट हैव एनी सपोर्ट हियर सो आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू लाइक दैट। आप पतंजलि का मस्टर्ड ऑयल ये मैं इसमें ले रही हूँ। आप अपनी लेंथ के हिसाब से लीजिए, कितना है कितना कितना है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आप अपनी लेंथ के हिसाब से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैं सरसों का तेल ले रही हूँ थोड़ा सा ज्यादा, बिकॉज स्पा है तो ज्यादा लगेगा फॉर श्योर। तो मैं जितना मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ अपनी लेंथ के हिसाब से, उतना ही मैं कोकोनट ऑयल भी ले रही हूँ। सो आप अपनी लेंथ के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। इट इज पतंजलि नारियल का तेल विच इज अगेन एडिबल। ऑलराइट, अब मैं इसको ओवन में तो स्टील की कटोरी जा नहीं सकती वैसे, बट ओटीजी या व्हाटएवर आपके पास अवेलेबल है, उसमें हम इसको हल्का सा 10 सेकेंड्स के लिए घुमा लेंगे। ज्यादा नहीं, हमें इसे जलाना नहीं है, पर हल्का सा गर्म करें। और उसमें आप अपना एलोवेरा मिक्स कर लेंगे। कितना? 1 स्पून, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो ये मैंने 1 स्पून के अराउंड इसमें एलोवेरा ले लिया, ठीक है। एंड वोला, यू आर रेडी फॉर योर हेयर ऑयल स्पा। अमेजिंग हेयर ऑयल स्पा है ये। एंड मस्टर्ड ऑयल डोमिनेंट है, मैंने हमेशा बोला है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मस्टर्ड ऑयल एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। तो ये फ्यूज नहीं होगा एलोवेरा, मुझे हाथों से फ्यूज करना पड़ेगा इसको। सो स्टेप नंबर 1, पार्ट योर हेयर प्रॉपर्ली एंड कोम देम। उन्हें ब्रश करके रख लीजिए, मेरे ऑलरेडी ब्रश्ड हैं, मैं हल्का सा कोम कर रही हूँ, दैट्स ऑल। और आप अपने बालों को डिवाइड करके लाइक सो एंड सुलझा कर रख दीजिए, सो दैट व्हेन एवर आप जो एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें ज्यादा इश्यूज ना आए, राइट। So that's the partition I've done. So be very very gentle with your hair. आप उनको रिलैक्स करने के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए हेयर ऑयल स्पा कर रहे हैं, उनको स्ट्रेस आउट करने के लिए नहीं। तो बहुत ही लूज हैंड्स के साथ काम कीजिए। कोम करना क्यों जरूरी है? कोम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जब ऑयल लगेगा और आप मसाज करेंगे तो चांसेस हैं कि वो थोड़े से एंटैंगल हो जाए बाल। तो एंटैंगल होंगे तो ऑब्वियसली आप उसे डिटैंगल भी करेंगे। तो उस डिटैंगलिंग के दौरान बाल बहुत ज़्यादा टूट सकते हैं अगर ऑलरेडी उलझे होंगे तो, इसीलिए हम इनको पहले ही सुलझा दें। आई एम येट डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, सो इट विल बी लाइक so, right, and yet into 2 parts. So lot of partition, like so. Yeah, they're still so thick, and you can further divide it as many times you want. So मेरा ये
हाफ, देन 1/4 एंड देन 1/8 पार्ट लेंगे, विच इज स्टिल थिक, जिसको मैं सोच रही हूँ और हाफ कर लूँ। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जितना वर्केबल है आपके लिए। बार बार कंघी मत कीजिए, एक बार कर लीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। सो नाउ आई स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। मैं इसको हल्का सा, हाउ डू आई शो इट टू यू, ओके, मैं इसको हल्का सा, मैंने कुछ नहीं किया, हाथ से खाली ऐसे, ताकि सरसों के तेल में आपने कभी पानी डाला है तो आपको पता होगा ये क्या होता है, एकदम झाग बन जाएगा। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपने स्कैल्प पे ऑयल लगाकर। आपका जो हेयर स्ट्रैंड होता है वो स्कैल्प से शुरू होता है, इसीलिए एक हेल्दी स्कैल्प का मतलब होता है हेल्दी ग्रोथ। अगर आप अपने बालों को बहुत ही अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमेशा अपनी मसाजिंग को स्कैल्प से शुरू कीजिए। हेयर लेंथ सेकेंडरी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए स्कैल्प कवर करने के बाद आप अपनी पूरी की पूरी लेंथ को कवर करेंगे प्रॉपरली। अगर आपके बाल थिक हैं और आपको लगता है कि कोई ना कोई स्ट्रैंड अंदर रह जाएगा तो चिंता की कोई बात नहीं है। अभी हम कंघी करेंगे, जिसकी वजह से जो भी ऑयल आपने डिपॉजिट किया है अपने हाथों से वो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे हेयर लेंथ पे कवर हो जाएगा। इसीलिए कहा गया था पहले ही कि आपको बालों को अच्छे से सुलझा के रखना है ताकि इस स्टेप में आपको हेयर फॉल ना हो। बालों को सेक्शंस में डिवाइड करना, प्रॉपरली ऑयल करना और उसके बाद कोम करना, ये सभी स्टेप अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो आपके बाल ना तो डिटैंगल होंगे और ना ही आपको वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो होगी, जिसकी वजह से फिर हम जो फ्यूचर के जो भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि आप प्रॉपरली ब्रश कीजिए, उसके बाद पार्टीशन कीजिए, बालों में अच्छे से ऑयल का एप्लीकेशन कीजिए, उसके बाद अगेन कोम कीजिए ताकि पूरा का पूरा ऑयल यूनिफॉर्मली पूरी लेंथ में चला जाए। पूरी की पूरी हेयर लेंथ को अच्छे से आगे की तरफ मसाज करना, लेंथ को नीचे की तरफ पुल करना, ये सभी एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वजह से आपकी जो हेयर लेंथ्स हैं वो एब्सोल्युटली स्ट्रेट हो जाती हैं। आपको कोई कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती और पूरा का पूरा हेयर स्ट्रैंड इतना हेल्दी हो जाता है दैट जो ग्रोथ होगी उसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सो बिकॉज इट्स लाइक कम्प्लीटली डन, तो मैं कोम की हेल्प से पूरे स्कैल्प पे आराम से डुबा डुबा के कोमिंग, इट फील्स अमेजिंग अमेजिंग। आपको ऑलरेडी नींद आने लग जाएगी इस स्टेप में। सो द हेयर फील्स अमेजिंग, यू फील अमेजिंग एंड इट्स लाइक really really something's being done on the hair. So at this point you have choice, आप बन बनाकर सोते हैं तो आप हाई बन बना लीजिए यहाँ पर एंड देन स्लीप। एंड मैं 2 चोटी बनाना प्रेफर करती हूँ, सो आई विल मेक 2 braids एंड देन आई विल स्लीप एंड देन इन द मॉर्निंग आवर्स आई विल वॉश माई हेयर विद शैम्पू। कंडीशनिंग की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये वाले जो बाल हैं ये धुलेंगे कैसे, आप अपने बालों को थोड़ा सा पहले नॉर्मल पानी से धोइए, उसके बाद अपने शैम्पू को थोड़ा सा डाइल्यूट कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा एज़ कम्पेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल लगा है बालों में, तो आप पहले से डाइल्यूट कर लीजिए शैम्पू को और डाइल्यूट करने के बाद आप बालों को अपसाइड डाउन करके धो लीजिए। कुछ लोग पॉइंट आउट करेंगे, आपने तो कहा था आप रबर बैंड्स यूज़ नहीं करते। जो भी रबर बैंड्स मुझे यहाँ एंड्स को टाई करने के लिए चाहिए होते हैं वो मैं आई यूज़ इट बिकॉज यहाँ पे दे कैन नॉट हार्म यू मच। हाँ, अगर आप ऊपर की साइड पे यहाँ कहीं लगाते हैं देन इट्स बैड। सो मैं ऐसे लास्ट में इन्हें लॉक कर देती हूँ एंड योर रोप इज रेडी। सिमिलरली आई एम गोना डू इट हियर। So that's how you complete your braids. And braiding मैं अपनी कई वीडियोस में बोल चुकी हूँ, it is very very important for you to exercise your roots, और आपकी रूट्स की एक्सरसाइज के लिए ब्रेडिंग से अच्छा कुछ है ही नहीं। तो आप कोई भी ब्रेड बनाइए, 3 स्ट्रैंड ब्रेड बनाइए, 4 स्ट्रैंड ब्रेड बनाइए, 5 स्ट्रैंड ब्रेड बनाइए, फ्रेंच ब्रेड बनाइए, फिश टेल ब्रेड बनाइए, कुछ भी बनाइए बट बनाइए, सो इट हेल्प्स योर हेड।
सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी देयर टू आंसर ऑल ऑफ दैट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, बिकॉज आई ब्रिंग अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल रेमेडीज फॉर यू एंड योर हेयर. With this note, I take your leave and I'll see you all in the next video with something new about the hair. Till then, take really good care of yourself. Good night.